दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हम जो सोचते हैं, जो हमारे विचार हैं और जो हमारी भावनाएं हैं, पूरी दुनिया हमारी उन्हीं से बन रही है। आवर थॉट्स विल बिकम आवर रियलिटी, इमोशंस विल बिकम आवर वाइब्रेशन। इसीलिए कहा गया है कि थॉट्स प्लस इमोशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। आज आप जो भी स्थिति में हैं, इसके लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने ही उसको अट्रैक्ट किया है। हमारी खुशी, हमारी हेल्थ, हमारे लिए जो पैसा है, ये सब हमारे विचारों से और हमारी भावनाओं से, इमोशन से जुड़ा हुआ है। आइए इस कला को सीखें। इस कला का नाम है अपने सपनों को कैसे साकार करें। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया था दैट हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, कि आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। मैंने अपने सपनों को कैसे पूरा किया और मैं अपने सपनों को कैसे पूरा कर रहा हूँ, वो आर्ट को सीखने के लिए, साइंस को सीखने के लिए, जैसे कहते हैं ना मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस, सिमिलरली हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इज आर्ट एज वेल एज साइंस। उस आर्ट और साइंस को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए जितना मैंने सीखा अपने मास्टर्स से, आई हैव डिवाइडेड इनटू 11 टॉपिक्स। मैंने इनको 11 टॉपिक्स में डिवाइड किया। टॉपिक नंबर 1 जो आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज नेम्ड एज लिविंग इन द मेमोरीज ऑफ पास्ट। भूतकाल की पुरानी बातों में रहना, उन्हीं बातों को सोचते रहना, उसी से भाव प्रकट करना, उसी से वो केमिकल रिलीज करना और वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना और उन्हीं सिचुएशन को अट्रैक्ट करना। आज हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। वैसे देयर आर 11 टॉपिक्स आई हैव डिवाइडेड, जो मैंने अपने मास्टर से सीखे। बट दुख की बात ये रही कि मैंने इनको अपने सब एजुकेशन के बाद सीखा। काफ़ी सारे मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा 10 साल पहले क्यों नहीं पता चला। चलिए कोई बात नहीं। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ सेकंड टॉपिक रहेगा। योर बॉडी द मिरेकल मशीन, एपिजेनेटिक्स थर्ड टॉपिक रहने वाला है, कि आपकी जो बॉडी है कैसे मिरेकल मशीन है। टॉपिक नंबर 4 हीलिंग रहने वाली है। टॉपिक नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, कि आपका खाना और आपका माइंड का क्या कनेक्शन है। टॉपिक नंबर 6 न्यूरो साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम इसमें साइंस की बातें नहीं करने वाले। जो आप साइंस, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं या आपने साइंस नहीं भी किया तब भी समझ आएगा, बड़ी बेसिक सी बातें बताऊंगा। मुझे मालूम है कि आपका ध्यान यहाँ पर है। व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ क्रिएशन, एज वी हैव सीन कि भाई आप एज ए ह्यूमन बीइंग इज अ क्रिएटर, यू आर नॉट एज ए रिएक्टर। ये 5 स्टेप्स को समझने के लिए पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अलादीन का चिराग आएगा, आप रगड़ोगे और सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। बेटे आपको, दोस्तों, आपको अपने लिए पहले बातों को समझना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपके मन में क्या बातें चल रही हैं, आप कितना पास्ट टेंस को याद करते हो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोचते हो। क्योंकि कई बार हम पॉजिटिव थॉट्स सोचते तो हैं, बोलते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर फीलिंग नेगेटिव चल रही होती है। जैसे आप अबंडेंस चाहते हैं तो वी थिंक दैट वी आर अबंडेंट, बट अंदर कहीं लैक की फीलिंग आ रही होती है। जैसे आप हेल्दी होना चाहते हैं तो वी से दैट वी आर हेल्दी, बट अंदर कहीं ना कहीं हम ब्रोकन होते हैं। तो आपको फीलिंग पे मैंने यहाँ पे काम कराना। तो आज उस टॉपिक के लिए फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट हाउ वी लिव इन द पास्ट। हम भूतकाल में कैसे रहते हैं और वो कैसे आपकी लाइफ में आप जो सपने पूरे करना चाहते हैं, जो ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, हाउ टू मैनिफेस्ट वो कैसे कहीं ना कहीं एक 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 ब्लॉक बन के आपके सामने आ जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हम सब चाहते हैं कि हम वी वांट टू मैनिफेस्ट आवर ड्रीम्स, वी वांट टू बी सक्सेसफुल, वी वांट टू हैव एस्पिरेशंस। हमारी अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, अलग अलग सपने हैं। हमें पता है कि थॉट्स विल बिकम रियलिटी, ये सब बातें पता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक बात नहीं पता कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हमारा इमोशनल बैकअप क्या है, हमारी इमोशनल एडिक्शंस क्या है, हमारे अपने पैटर्न्स क्या है, हमारी बॉडी के क्या पैटर्न्स हैं, हमारी क्या हैबिट्स हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब आप अगर अपने बारे में थोड़ा सा पहले सोचना स्टार्ट कर दें तो आई थिंक आपको मैनिफेस्टेशन के वो 5 स्टेप्स जल्दी समझ आ जाएंगे।
तो मैंने इसके लिए यहाँ पर ये बात रखी है कि अतीत की यादों में जीना, हम कैसे पुरानी बातों में जीते रहते हैं और एक ज़माने में जो कुछ हुआ उसी की बात को याद करते रहते हैं। हम मैनिफेस्ट तो सब करना चाहते हैं, लेकिन पॉइंट ये आता है कि आपको दूसरों से ज़्यादा पहले अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपकी ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, आपके ऐसे कौन से हुक पॉइंट्स हैं, आप कैसे हाईजैक हो गए हैं, आप कैसे फ्री विल की बात नहीं सुनते। मतलब नो डाउट वी ऑल हैव फ्री विल, हम अपनी मर्जी से भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट स्टिल आपको पता है पूरे एक दिन में 60 to 70,000 थॉट्स एक ह्यूमन बॉडी के माइंड में आती हैं। ब्रेन की लैंग्वेज है थॉट्स और बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग्स। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं पिछली बातों को, पास्ट टेंस में जो आपके साथ हादसे हो गए या पास्ट टेंस में बचपन से जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा, हम उसको अपनी हार्ड कोर ब्रेन मेमोरी में लेके आ जाते हैं और आप उसको सोचते हैं कि वही हकीकत है। और आप किसी भी चीज़ को, अपने बिलीफ सिस्टम को आपने इस तरह से बना दिया, अपनी हैबिट्स, अपने मेंटल ब्लॉक्स, अपनी बातें आपने ऐसा बना दिया कि आप हर चीज़ उसी आईने से देखते हैं, उसी मिरर से देखते हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पहले आपको खुद देखना है अपने आप को, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने जाना कहाँ है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? आप एक बार नोट करें, मेरे को अच्छा लगेगा आप नोट करें। देखिए, रेगुलरली 60 to 70,000 थॉट्स, मैंने एक बड़ा प्यारा सा ट्री आपके लिए प्रिपेयर किया है और ये ट्री रिप्रेजेंट करता है दो माइंड्स को। वन इज कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड इज सब कॉन्शियस माइंड। एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। आप जो भी पूरा दिन सोचते हैं, जो लॉजिक्स लगाते हैं, जो आप ड्रीम्स रखते हैं, आप जो एस्पिरेशंस होती हैं, जो आपके सपने होते हैं, वो सब आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू सोचते हैं। और कॉन्शियस माइंड का मतलब है फ्री विल, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे ये सब पाना है, ये कर सकता हूँ, ये ड्रीम्स हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये कॉन्शियस माइंड है जिसका 5% रोल है और 60 to 70,000 जो थॉट्स एक दिन में हमारे पास आती हैं दोस्तों, 95% ऑफ द थॉट्स आर रिलेटेड विद पास्ट। मतलब हम हर रोज सुबह उठते तो हैं, हमें लगता तो है कि आज का दिन मेरे लिए है, आज मैं ये कर दूंगा, आज मैं ऐसा कर दूंगा, टुडे आई विल बी अचीविंग दिस, आई विल बी डूइंग दिस। जैसे ही आप बेड से उठते हैं या आप बेड में ही जैसे ही मोबाइल फोन को उठाते हैं, वही मैसेजेस, वही व्हाट्सएप, वही पुरानी बातें, उसी तरह का सोशल मीडिया, वही आपके लिए एल्गोरिदम्स, और आप कहीं ना कहीं अपने आप ही उस पास्ट टेंस में चले जाते हैं और आप वो पास्ट टेंस, अपनी रियलिटी को, आज का दिन भी आप उस पास्ट टेंस से रिलेट कर लेते हैं। वो रिलेट हो ही जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसीलिए मैंने लिखा सब कॉन्शियस माइंड। ये देखिए, ये मैंने क्रिएटिव की बात की, ये क्रिएटिव की बात है कि विशेस हैं, आप सबके विशेस हैं, हम सबके विशेस हैं, हम सबकी डिजायर्स हैं, हम सबकी एस्पिरेशंस हैं, हम सबकी हमें पता है पॉजिटिव थिंक होना चाहिए। But the point is, that point when you start doing from surfing your mobile, तो अल्टीमेटली क्या है, वो 90% हमारी हैबिट्स हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या था, हमारे एक्वायर्ड बिहेवियर क्या थे, बिलीफ क्या था, हमारे साथ बचपन से लेके अभी तक हमने क्या सीखा, क्या हुआ, क्या महसूस किया। हमें लगता है शायद वही सच है, हमें लगता है शायद वही होगा, हमें लगता है शायद वही हकीकत है, और वही बिलीफ बन जाता है। और जब वो बिलीफ बन जाता है तो हम मानते हैं, क्योंकि जो भी थॉट आप रेपिटेडली बार बार सोचते रहेंगे, वही बिलीफ, वो हकीकत में बन जाएगा। तो 95% of the thoughts, they are coming from the past, you know, and we have already absorbed in the past. अब हो क्या रहा है कि एक्चुअली में वो साइकिल ऐसी बन गई है कि बार बार हम जो सोच रहे हैं, जो पास्ट टेंस में कर रहे हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया लिविंग इन द मेमोरीज ऑफ पास्ट। आप देखिए, इस पेड़ को देखिए ध्यान से। इवन दो हमें लगता तो है कि हमारे पास फ्री विल है, बिल्कुल फ्री विल होती है, बट वो फ्री विल का जो फोर्स है ना, वो 5% है। फ्री विल लड़ती तो है सबकॉन्शियस माइंड से, पास्ट टेंस से, बट पास्ट टेंस से जो आ रहा है वो 95% आ रहा है। कुछ देर के बाद फ्री विल अपना रोल, अपने आप को वीक महसूस करती है और वो हार जाती है, क्योंकि
वो 5% है, वो विशेस आपके 5% है, वो डिजायर्स 5% है, एस्पिरेशंस की उनकी पावर 5% की है। बट जो आपने पहले एहसास किया हुआ है, जो आपके पास एक्सपीरियंस था, आप एक क्लास में फेल हो गए थे या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, आप उसको बिलीव, आपने उसको एक्सपीरियंस, आपने उसको 95%, क्योंकि उसको फीलिंग्स के साथ आपने उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया है। क्योंकि बॉडी सबकॉन्शियस माइंड है, फीलिंग्स के थ्रू, थॉट्स आर द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन एंड द फीलिंग्स आर द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी, यू नो। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि फ्री विल हार जाती है और हम वही करते हैं, वही हो रहा होता है जो हमारे साथ पुराने जमाने में पास्ट टेंस से हो रहा है। अब इसको तोड़ें कैसे, उसके ऊपर आएंगे, अभी हम आएंगे, बिकॉज वहीं पर रोल आता है मेडिटेशन का। जो मैंने सीखा अभी लास्ट 3-4 ईयर से, कि एक मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप ये पुरानी हैबिट्स, पुराने पैटर्न्स, पुरानी बिहेवियर्स, पुराने मेंटल ब्लॉक्स, पुरानी इनसाइड स्टोरी, आप इसको आराम से डिल्यूट कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, पहले अपने आप से ये बात करनी है, अदरवाइज क्या होगा, वो रिकॉर्ड प्लेयर जैसे ना, जैसे रिकॉर्ड प्लेयर होता था, रिपीट रिपीट रिपीट, बार बार वो रिकॉर्ड प्लेयर जैसे चल रहा है, ऐसा हुआ था मेरे साथ, अब दोबारा ऐसा होगा, ऐसा हो गया, ऐसा उसने ऐसा किया था, अब दोबारा से कोई दूसरा भी ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा ठीक नहीं। मतलब आपने जो चाइल्डहुड से अभी तक जो भी एक्सपीरियंसेस किए, वो आपको लगता है कि आपके लिए वही एक फाइनल वर्डिक्ट है, और वो रिकॉर्ड प्लेयर जैसे बार बार रिपीट होता जा रहा है, और उसकी पावर 95% की है। तो आज मैं ये आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि हम किस तरह से पुरानी बातों में, लिविंग इन द पास्ट में रहते हैं। आप आराम से इसको एक बार स्लाइड को देखिए। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इवन इफ वी हैव फ्री विल, बट वो हमारी फ्री विल हाईजैक्ट हो चुकी है विद प्रोग्रामिंग, विद आवर एक्सपीरियंसेस, और ऐसी हार्ड वायर्ड हो चुकी है कि हम उसको हकीकत में मान चुके हैं और हमें लगता है यही होता है ऐसा। बिकॉज ब्रेन की एक लैंग्वेज है थॉट्स और बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग्स। जैसे कोई घटना घटती है, हम उसको अपने बॉडी के फीलिंग्स के साथ, जो पहले एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, उसके साथ रिलेट करते हैं और उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड। वी डू रिएक्ट विदाउट थिंकिंग, हमारी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है। आप सोचिए, आप खुद अपने आप से एनालाइज कीजिए कि जैसे आप मॉर्निंग से घर में जाते हैं तो जो हैबिट्स हैं ऑटोमेटिकली वैसी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपका जो बिहेवियर है बिल्कुल वैसा ही होगा, आपके कंट्रोल के बिना। आप मतलब उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रोग्राम्ड हो चुका है। नो डाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये कहता है कि पॉजिटिव थॉट्स होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होनी चाहिए, पॉजिटिव सोचो, बिल्कुल ठीक है। बट पॉइंट इज, आप पॉजिटिव थॉट अबंडेंस की कर तो रहे हैं, लेकिन अंदर फीलिंग है स्टार्वेशन की, अंदर फीलिंग है लैक की, तो कैसे वो आपको अबंडेंस मिलने वाला है? क्योंकि लैक जो है वो पास्ट टेंस है और अबंडेंस आपका फ्यूचर टेंस है जो आप चाहते हैं। अब उसके लिए आपको फीलिंग्स उस तरह की है, मतलब अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ और चल रहा है और आप बाहर से कुछ और बोल रहे हैं। जैसे आपके चेहरे में फेयर एंड लवली लगाया हो और आपको अंदर लूज मोशन लगे हो, तो आप बताइए कब तक वो चेहरा खिलखिलाएगा? कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद चेहरा भी बोलना शुरू कर देगा कि आपको लूज मोशन है। मतलब आप हेल्दी रहना चाहते हैं, यू आर पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट हेल्थ, बट अंदर आप ब्रोकन हैं। आप पास होना चाहते हैं लेकिन अंदर आपको लग रहा है नहीं, फेल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्त या पीछे आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि जो चाइल्डहुड से आपने एक्सपीरियंस लिया वही अंदर आपका रिकॉर्डेड चल रहा है। इसी को कहते हैं लिविंग इन द पास्ट। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं एक नई स्लाइड में आ रहा हूं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की, कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिस्टम। स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिस्टम का मीनिंग क्या है? कि आपके पास सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। आप डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगा और आप रिएक्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा रिएक्शन और लिखा रिस्पॉन्ड। रिएक्शन का मतलब है कि बिना सोचे समझे, क्योंकि पहले वो घटना कभी घट चुकी थी, उसी का कोई एक्सपीरियंस था और ऑटोमेटिकली उस आपकी बॉडी ने उसको रिएक्ट कर दिया। बट अगर आप रिस्पॉन्स की बात करें तो वो कॉन्शियस माइंड से होता है। कैलिबर ब्रेन, हमारे माइंड में, ब्रेन में भी कैलिबर पार्ट होता है, फ्रंट होता है, बैक एंड होता है, वो हम डिस्कस करेंगे ब्रेन की लेक्चर्स में। बट आपको दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि रिस्पॉन्स कॉन्शियस माइंड से होता है और रिएक्शन जो होती है बॉडी से होती है, उसको हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप आया था, बिकॉज
थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। ये बात मैं आपको, बिकॉज ये पूरा का पूरा ये हाउ टू मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं फीलिंग्स पे है। मैंने बहुत सारी बातों को अचीव किया फीलिंग से। तो आपके जो विचार हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। ऐसा समझ लें कि आपके पास BMW है, लेकिन BMW को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है। पेट्रोल जो है वो फीलिंग्स हैं और BMW जो है वो थॉट्स हैं। आपको दोनों की जरूरत है, BMW की भी और पेट्रोल की भी, मतलब थॉट्स की भी और फीलिंग्स की भी। आप बोलें कुछ, सोचें कुछ और फील कुछ और कर रहे हो तो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो मैं आपको इस टॉपिक में ये बताना चाहता हूं कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पास्ट टेंस में जीते हैं, पुरानी घटनाओं के एक्सपीरियंसेस में जीते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, वही केमिकल रिलीज करते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा थॉट्स आर इलेक्ट्रिक एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस आर मैग्नेटिक। अगर आप ऐसे चलेंगे तभी आप अपनी रियलिटी को चेंज कर पाएंगे। आप अपनी रियलिटी को तभी चेंज कर पाएंगे और तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, हमारी बॉडी एक ऑटो पायलट मोड में चलती जा रही है। एक ऑलरेडी इनहेरिटेड डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्राम सेट है। हम जो बार बार सोच रहे हैं वो दैट इज कमिंग एज बिलीफ, वो हमारी बिलीफ बनता जा रहा है। और जो बिलीफ है उसी से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। मतलब कॉन्शियस माइंड 5% पावर के साथ हमेशा लड़ाई कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड के साथ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास 95% पावर है। जैसे पिंग पोंग होता है ना, पिंग पोंग हमेशा लड़ाई करता जा रहा है और लास्ट में जीत किसकी होगी? सबकॉन्शियस माइंड की, 95% की। बिकॉज उसके पास वो फीलिंग्स हैं, उसके पास वो हकीकत है, उसके पास वो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं। तो क्रिएटिवनेस की, कॉन्शियस माइंड की, आपके ड्रीम्स की, आपके एस्पिरेशंस की, आपके लॉजिक्स का हमेशा लास्ट में हार हो जाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आप भी मुझे बताइए कि हम पहले देखते थे, एडवर्टीजमेंट्स देखते थे तो कहीं बाहर बैनर्स में लगे होते थे, पोस्टर्स वगैरह। आजकल आपके पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में आप एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो कितने तरह की एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। रेगुलरली ऐसी स्टडी हुई है कि 6000 एड्स आप एक दिन में देख लेते हैं, मतलब इन सोशल मीडिया से। ये सोशल मीडिया ने तो जैसे हाईजैक्ड और हुक्ड कर दिया हो आपको, मतलब आपको सोचने में मजबूर कर देते हैं। आपने एक तरह का वीडियो देखा यूट्यूब में, अब यूट्यूब वालों को ये नहीं पता, उस प्रोग्राम को, एल्गोरिथम को ये नहीं पता कि वो वीडियो अच्छा है, गंदा है, आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा। आपने अपना लाइक एक दिखाया, आपने इंटरेस्ट शो किया, वो उसी तरह की बड़ी सारे उसी तरह से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि आप सब और हम सब एक वेस्टफुल कंटेंट कंज्यूमर बन गए हैं, स्टूपिड कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप YouTube आपके लिए कुछ बेनिफिट कर रहा है? YouTube के लिए आप एक कंज्यूमर बन गए हो, आप एक प्रोडक्ट हो और आप उसका स्टूपिड कंटेंट रेगुलरली एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसकी स्टूपिड एडवर्टाइजमेंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसके कंटेंट का आपने उसको डिफॉल्ट मोड में बना दिया है। तो अल्टीमेटली होगा क्या? क्योंकि बार बार आप उसको देख रहे हो, वही आपके विचार हैं, वही विचार आपके धारणा बन जाती है, बिलीफ को बदल देता है और बिलीफ ही बिहेवियर को चेंज करता है और अल्टीमेटली फिर आप वही करेंगे जो आपने पास्ट टेंस में किया। इसी को बोलते हैं लिविंग इन द मेमोरीज ऑफ पास्ट। एंड ड्यू टू दिस रीजन ओनली मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने लास्ट 3-4 ईयर से जब से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल ये दिखा। आप किसी भी रिलीजन से हैं, दैट हार्डली मैटर्स, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू बिलोंग टू ह्यूमन किंगडम। मेडिटेशन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मेडिटेशन में आप थॉटलेस हो जाते हो। जब आप थॉटलेस ही हो गए तो पास्ट टेंस से रिलेशनशिप किस बात का? आप एक जीरो स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो, आप शून्य में चले जाते हो, आप जीरो में चले जाते हो, एम्प्टीनेस, जहाँ पे कुछ है ही नहीं। और जहाँ कुछ नहीं है वहीं से नई संभावनाएं निकलती हैं, वहीं से आप इन्फिनिटी में चले जाते हो। तो मतलब मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो आपको पास की मेमोरीज से ब्रेक कर सकता है,
और मैंने इसको खुद करके देखा है, बिकॉज बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है थॉट्स। अब ये कॉन्शियस माइंड अपने में कुछ नहीं कर सकता जब तक आप इन विचारों को फील नहीं करके एम्ब्रेस नहीं करते सबकॉन्शियस माइंड में, और उस प्रोसेस को करने में हेल्प करेगा मेडिटेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज यहाँ पर आप थॉटलेस स्टेट में चले जाते हो, शून्य स्टेट में चले जाते हो। तो आपको अब लास्ट पॉइंट आज के इस लेक्चर में दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस है। कॉन्शियस माइंड पर्सनल है, मतलब आपके पास चॉइस है कि आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, ये ले सकते हो, इसको देख सकते हो, लॉजिक यूज कर सकते हो, दैट इज कॉन्शियस। बट सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट, इज इम्पर्सनल, मतलब उसको जो कहोगे, जैसे आप जिनको जो कहते हो वो करना शुरू कर देता है। क्या हुक्म है मेरे आका, आपने देखा होगा अली बाबा 40 चोर, उसमें जिन होता है और रगड़ता है, जिन आ जाता है, उसको जो ऑर्डर करता है वो करता है। तो जिन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है, और जो जो दिया है जो, वो कॉन्शियस माइंड है। और कॉन्शियस माइंड की एक ही लैंग्वेज है थॉट्स। आप थॉट्स को से कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उसको फील करके एम्ब्रेस ना करो सबकॉन्शियस माइंड में। तो आपको फीलिंग्स करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5%, 95% thoughts is the language of conscious mind, feelings is the language, एहसास is the language of subconscious mind, conscious mind is personal, subconscious mind is impersonal, conscious is selective। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपके सामने मेन्यू कार्ड आता है, आपको मालूम है कि मुझे ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, छोले भटूरे खाने हैं, पाव भाजी खानी है, ये खाना है, ऐसे लेना है। इट मीन्स यू कैन डिसाइड, बट सबकॉन्शियस माइंड का अपना कोई दिमाग नहीं है। उसको नहीं पता कि ये ठीक है गलत है, उसको ये भी नहीं पता कि आपके, बट वो आपके वो उन विचारों को जिनको फील करके आपने उसको अंदर से उसको प्रेग्नेंट कर दिया है सबकॉन्शियस माइंड में। जब आपने बीज डाल दिया, जैसे मेल, मैं कहता हूं कॉन्शियस माइंड इज अ मेल एंड सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ फीमेल, कॉन्शियस माइंड इज लाइक अ शिव एंड सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ शक्ति। मतलब एक फर्टाइल लैंड है सबकॉन्शियस माइंड, आप जो बोगे वही काटोगे, वट एवर यू विल सो दैट यू विल रीप। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमने आज तक जो बोया है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से बोया है। जरूरी नहीं कि वो ठीक हो, क्योंकि आपने वो एब्जॉर्ब किया, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, आपकी भी कोई मिस्टेक नहीं है। हमारे को स्कूल्स में बस पढ़ाया इसलिए जाता है कि हम या तो इंजीनियर्स बन जाएं, या मेरे जैसे सीएस बन जाएं, या हम आगे जमाने में पैसे कमा लें। दोस्तों इससे बड़ी आर्ट है। आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, इतनी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है यार। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, सीए किया, सीए उस समय ग्रेजुएशन के बाद होती थी, फिर कंपनी सेक्रेटरी किया, ये किया, फिर सीएफए, फिर मतलब इतनी सारी मेहनत की जरूरत नहीं थी। मैं सब क्यों करना चाह रहा था कि मैं पैसे अच्छे अर्न कर पाऊँ, पैसे अच्छों से क्या होगा, मैं खुश रह पाऊँ। अल्टीमेट एम तो खुश रहना था। ये लास्ट 3-4 ईयर से जैसे जैसे मैंने ब्रह्मश्री पत्री जी को सुना, और जैसे जैसे श्रेयांश डागा, डॉक्टर न्यूटन और डिफरेंट मास्टर्स को सुना, तो मेरे को क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो गई कि यार बिल्कुल ये बात सच है। और जब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया तो मुझे लगा मेरे को सबको बताना चाहिए, क्योंकि जब मैं टीच करूंगा तो और ज़्यादा बातें मेरी बॉडी में एम्ब्रेस हो जाएंगी। तो दोस्तों कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस है। मैं ये कहूंगा इट इज अ वूम ऑफ क्रिएशन, वंस एन आइडिया इज फेल्ट। खाली आइडिया से कुछ नहीं होगा, खाली थॉट से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसका एहसास नहीं करेंगे, जब तक उसको विजुलाइज नहीं करेंगे, जब तक उसका एहसास, जब तक आपको उसकी, क्योंकि जब आप एहसास करेंगे तभी सबकॉन्शियस माइंड उसके रिलेटेड वाइब्रेशंस को क्रिएट करेगा। और जब वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी तो ऑटोमेटिकली फिर आप जो इंप्रेस करेंगे वो एक्सप्रेस होगा। वट एवर इज इंप्रेस दैट विल बी एक्सप्रेस्ड। मतलब वो उस तरह की सिचुएशंस बनेंगी, जो वाइब्रेशन जो सिचुएशन क्रिएट करेगा, और लाइक वाइज आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैं अभी आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा। तो मैंने लिखा इट क्रिएट्स वाइब्रेशंस, यू विल ड्रॉ द सेम एज पर वाइब्रेशंस। ये भी सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर ही है, कॉन्शियस माइंड में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो हमने 3-4 बातें देख ली। व्हाट इज इंप्रेस इंटरनली विल बी एक्सप्रेस। जो आपके अंदर मन में है वही घटित हो रहा है। आज तक जो भी कुछ मैनिफेस्ट हुआ, दैट इज जस्ट द क्रिएशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं कर सकता। आप बताओ ना, 5% पिंग पोंग जैसे खेलता जा रहा है, बस लड़ाई कर रहा है, आखिरी में वो हार ही जाएगा।
तो अब हम आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले टॉपिक्स में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे उस पिंग पोंग, उस सबकॉन्शियस, उस पिंग पोंग के थ्रू, कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में कैसे और क्या चीजें एब्जॉर्ब कर दें, कैसे उसकी फीलिंग्स के साथ एम्ब्रेस कर दें, कैसे एहसास के साथ, जिससे वाइब्रेशन क्रिएट हो और वाइब्रेशन से हम वही अट्रैक्ट करें, ऑटोमेटिकली वही आए जो हमने इंप्रेस किया है। अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर मीन्स आप जो अंदर से एहसास कर रहे हैं, आपको अंदर से अगर किसी चीज का डर लग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि शायद किसी को पता ही नहीं है, तो आप बेवकूफ हैं। होगा वही जो आप अंदर से सोच रहे हैं, होगा वो, क्योंकि हम बार बार डरे रहते हैं, हम एंजाइटी में रहते हैं, हम एंगर में रहते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा काम करते हैं, बजाय अपने ऊपर काम करने से ज़्यादा हम दूसरों की जानकारी ज़्यादा बटोरने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, इट इज फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल। It means you can change external environment by just changing your internal vibrations, by just changing your internal feelings, by just changing your internal एहसास। स्टार्टिंग थॉट से ही होगी, लेकिन उसको बीइंग में लेके जाना है कि आपको वो मिल गया है, आपको वो एहसास हो गया है। आपको ऐसा एहसास करना है कि अगर वो मिल जाता तो आप कितने खुश होते। जैसे मैंने कहा, मैं सीए बन जाता, तो मैं अभी बना नहीं, अज्यूम करते हैं, लेकिन मेरे को एहसास है कि मैं अगर ये मेरे को मिल जाए, BMW मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, तो मैं कितना खुश हूँगा। क्योंकि लास्ट हम सब ह्यूमन बींग्स का ऑब्जेक्टिव खुश होना है। अब है क्या, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इतने सारे एक्सपीरियंसेस से आ रहे हैं, इतनी सारी पुरानी बातों से आ रहे हैं, इतने सारे मेंटल ब्लॉक्स बन चुके हैं, इतनी सारी कंडीशनिंग हो चुकी है, इतनी सारी बातों को समझते हैं, तो वो आपके लिए ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो हम मेडिटेशन के थ्रू इन्हीं ब्लॉक्स को तोड़ेंगे। पहले आपको नॉलेज लेनी है, उसके बाद मेडिटेशन के थ्रू एक्सपीरियंस करना है, विजुअलाइजेशन के थ्रू एक्सपीरियंस करना है, और उसको फिर हम विजडम में क्रिएट कर देंगे। बेटे, विजडम से ही इंपॉर्टेंस है। नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस इज जस्ट अ फिलोसफी। मैंने इतने कोर्सेज किए, मैं 2012-13 से कोर्सेज कर रहा हूँ, या 5 से कोर्सेज 2005 से कोर्सेज कर रहा हूँ। मेरी मैरिज हुई, उसके बाद से मैंने 2-3 साल के बाद ये कोर्सेज मुझे ऐसे ही अट्रैक्शन होकर मैंने करने स्टार्ट कर दिए। हुआ कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कोर्स करता था, लाके किताबें रख देता था, अपने काम में लग जाता था। ऐसा मैंने 20-22 साल किया। लेकिन जैसे जैसे मैं सुभाष पत्री जी से, ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी से और श्रेयांश डागा सर से, डॉक्टर न्यूटन से मिला, मैंने ऐसे कोर्सेज तो बहुत सारे किए, लेकिन मैं ज़्यादा इंप्रेस हुआ इन लोगों से, इनकी बातों से, क्योंकि इन्होंने अपने, मतलब इन्होंने क्या कहते हैं, सोर्स बताया। गंगा जी जहाँ से निकलते हैं उसको गंगोत्री बोलते हैं। तो दोस्तों, ये बातें आप अपनी पेपर्स के लिए, अपनी लाइफ में, अपनी मैरिजेस में, अपने रिलेशनशिप में, आप किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं। मैं आजकल सब में लगा रहा हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।